हेलो फ्रेंड्स, मैं विजया इलाहाबाद के कंपनी बाग से। दोस्तों, यहाँ पर इस पौधे की पूरी हेज बनी हुई है। मुझे इसका नाम नहीं पता था। मैंने माली से पूछा तो उसने बताया ये जैट्रोफा है। मुझे ये जान के बहुत आश्चर्य हुआ क्योंकि मैंने न्यूज़पेपर में, मैगजीन्स में इस प्लांट के बारे में बहुत कुछ पढ़ रखा था। इसको हम देखते भी अक्सर थे, लेकिन मुझे नाम से नहीं पता था कि इसी को जैट्रोफा बोलते हैं। एक्चुअली में जैट्रोफा की 700 से भी ज़्यादा वैरायटीज़ होती हैं, झाड़ियों के रूप में, पेड़ों के रूप में। और जैट्रोफा को कई नामों से जाना जाता है, जैसे कि रतन जोत, जंगली अरंडी, बंग रेड आदि। ये जो रेड और पिंक कलर के फ्लावर दिख रहे हैं, ये वैरायटी है जैट्रोफा की, जिसका कि नाम पेरेग्रीना है। इसे चाइनीज़ में रीरी यिंग कहते हैं। इसका मतलब होता है एवरीडे फ्लावर चेरी ब्लॉसम। ये नाम शायद इसलिए रखा है क्योंकि इसमें डेली फ्लावर आते हैं, पूरे साल फ्लावर आते हैं। ये बहुत ही हार्डी प्लांट है, इसीलिए शायद फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का ये फेवरेट है, क्योंकि ये जल्दी मरता भी नहीं है, बहुत तेज़ी से फैलता है और जहाँ भी लगाओ आसपास के एरिया में कब्जा कर लेता है। अगर ज़मीन में लगा हुआ है तो इसकी ज़्यादा केयर नहीं करनी पड़ती है, लेकिन गमले में लगाया जाए तो खाद और पानी का थोड़ा बहुत ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि वो अपनी इन ज़रूरतों के लिए हम लोग पर ही डिपेंड है। ये एक ट्रॉपिकल प्लांट है। इसे बहुत कम धूप चाहिए होती है, तेज़ धूप में, कम पानी में और किसी भी तरह की मिट्टी में ग्रो हो जाता है। ये देखिए, बिल्कुल साधारण मिट्टी लगी है। इस प्लांट की जो लंबाई है ये 3 से 4 मीटर तक हो जाती है। अगर गमले में लगाया है इसको तो ध्यान रखिए, समय समय पर प्रूनिंग ज़रूर करते रहिए, नहीं तो ये बहुत बुरी तरह से फैल जाता है अस्त व्यस्त होकर के। ये एवरग्रीन प्लांट, पत्तियाँ जो रहती हैं उसमें बहुत शाइनिंग रहती है। पत्तियाँ जब नई नई रहती हैं, जो यंग लीव्स होती हैं, उनका रंग जो है कुछ ब्राउनिश सा रहता है। जब मैच्योर हो जाती हैं तो 6 से 7 इंच लंबी हो जाती है और कलर भी कुछ डार्क सा हो जाता है। ये फूल इनमें जो हैं गुच्छों में आते हैं। फूल जो हैं स्टार शेप के होते हैं, इनमें 5-5 पेटल्स रहते हैं। खुशबू इसमें बिल्कुल भी नहीं है। इसमें एक पिंक कलर भी आता है, जो हमने 1-2 बार देखा है। इसका प्रोपोगेशन करना बहुत आसान है। ये कटिंग से भी हो सकता है, सीड से भी हो सकता है। जब प्लांट 2 साल का हो जाता है तो उसमें फल और फूल आने लगते हैं। इसके कारण मधुमक्खी, तितली आदि इसके पास मंडराती रहती हैं। ये देखिए, आप देख रहे हैं छोटी सी। फूल के बाद फल आने लगते हैं। ये अक्सर विंटर के समय होता है। इस समय एक भी फल लगे नहीं हैं, नहीं तो हम आपको दिखा देते। अभी गर्मियाँ चल रही हैं। इस प्लांट जो फल होते हैं वो पहले हरे रहते हैं, बाद में पक करके पीले हो जाते हैं। तब उनकी लीव्स, फ्रूट्स को निकाल करके, सीड्स को निकाल के लगा सकते हैं। अगर कटिंग से लगाया है तो सेमी मैच्योर ब्रांच ही लीजिए, 6-7 इंच की, वो लगाइए, आसानी से लग जाती है। इस प्लांट में कोई बीमारी नहीं होती है, पशु पक्षी इससे दूर होते हैं। शायद इसीलिए ये हेज के रूप में बहुत पॉपुलर है। ये खेतों में, लॉन के चारों ओर लगा देते हैं ताकि जानवर अंदर ना घुसे। जैट्रोफा प्लांट जो है वो बहुत यूज़फुल है। इसके बीजों से तेल निकाला जाता है, जो घरेलू कामों में, बिजली में, गाड़ियों में काम आता है। साथ में कॉस्मेटिक्स में भी इसका यूज़ करते हैं। कई मच्छर भगाने वाली दवाइयों में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। एक खास बात है इसके ऑयल की कि इसको बिना रिफाइंड करे डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। इससे बिल्कुल धुआं नहीं होता है। इस तरह से ये पॉल्यूशन को भी रोकता है। इसकी जो सीड्स होती हैं बहुत टेस्टी होती हैं, लेकिन बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, वो बहुत टॉक्सिक होती है। शायद ये स्कूलों के आसपास इसीलिए बैन है, क्योंकि बच्चे खा लेते हैं उसको, तो उससे उल्टी और दस्त उनके शुरू हो जाती है। अगर ये प्लांट लगा रहे हों आप तो इसको ध्यान रखिएगा, इसमें मिल्की सैप निकलता है, जो कि स्किन में, आँख में ना लगे, उससे इरिटेशन होने लगती, ईचिंग होने लगती है। फ्रेंड्स, अगर आपको किसी भी नेटिव प्लांट के बारे में हमसे इन्फॉर्मेशन चाहिए तो नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स में उसको लिखिएगा। अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो उसको भी ज़रूर कर लीजिए। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, फिर हम आपसे मिलेंगे नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, अपना